क्या दमा के मरीज़ यानी अस्थमा के मरीज़ एक्सरसाइज़ कर सकते हैं कि नहीं? इस वीडियो में 4 ऐसी मिथ्स के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले अक्सर लोग समझते हैं अस्थमा यानी दमा के मरीज़ एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते। 2 ऐसे एथलीट्स का नाम बताता हूँ, डेविड बैकहम जो कि बहुत बड़े फुटबॉलर हैं और दूसरा इयान बोथम जो कि बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। इन दोनों को अस्थमा था लेकिन अच्छे कंट्रोल अस्थमा की वजह से वो अपनी स्पोर्ट्स टॉप लेवल पे खेल सके। दूसरे नंबर पे आता है लोग समझते हैं जो नेबुलाइज़र यानी महलूल इस्तेमाल करते हैं वो इन्हेलर से बेहतर होता है। उसकी बेसिक साइंस ये है कि जो नेबुलाइज़र की डोज़ जो होती है मेडिसिन की वो ज़्यादा होती है। अगर आप अपना इन्हेलर अच्छे तरीके से जैसे आपको बताया गया है वैसे इस्तेमाल करते रहें तो हो सकता है आपको नेबुलाइज़र की ज़रूरत ना पड़े। तीसरे नंबर पे लोग समझते हैं जो स्टेरॉइड्स इन्हेलर के अंदर होते हैं उनके वही साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि टैबलेट्स यानी गोलियों के होते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। इन्हेलर्स जो स्टेरॉइड्स होते हैं उनके वो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते जो कि गोलियों के होते हैं या वो लोग जो कि टैबलेट्स को स्टेरॉइड्स को इसलिए इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी को बढ़ाने के लिए जैसे कि एथलीट्स। चौथे नंबर पे आ जाता है लोग समझते हैं कि अस्थमा यानी दमा की जो दवाई है, इन्हेलर है, उसी टाइम इस्तेमाल करनी है जब आपको अलामात आ रही हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जो आपको दवाई दी गई है जो कि अस्थमा के अटैक को बचाने के लिए है, उसको आपने जैसे आपके डॉक्टर ने बताया वैसे यूज़ करना है। एक दफ़ा अगर इसके अलामात आना शुरू हो जाए जिसका मतलब है कि आपके फेफड़ों के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी सूजन का हो जाना, अगर वो कंट्रोल ना की जाए तो इस हद तक भी जा सकता है कि साँस लेने में बिल्कुल दुश्वारी हो जाए, ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाए और इससे अक्सर लोगों की जान भी जा सकती है। ये 4 मिथ्स आप ज़रूरी है कि आप अस्थमा के बारे में जानें और इसकी आगाही लोगों के अंदर बढ़ाएँ। वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।